नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है सुमित मुरारी। ठीक है, आज की जो सेशन है हमारा, जो आबकारी परिवर्तन सिपाही आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए आज के आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, आज आपकी 9 तारीख है, 9 मई है, और अगले 9 मई को 9 जून को आपका क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 महीने का टाइम मिला हुआ है, अच्छे रिवाइज कीजिए चीज़ों को। साथ में जो प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ, इससे पहले 32 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए हैं, आप उनको देखिए। डेली का एक टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी एक अच्छी खासी हो जाएगी। दिन भर आप पढ़ते हैं, शाम को एक टेस्ट दीजिए, उससे कि आपने आपको एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन आप किस टाइप से पढ़े करके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, पहले हम जीएस क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, स्टार्टअप जो दिवस होते हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आपने देखा है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि पंचायती राज डे जो होता है आपका, ठीक है, वो 24 अप्रैल को होता है। तो ऐसे कुछ जो देखा युवा नीति होती है, ठीक है, जो राष्ट्रीय युवा नीति युवा दिवस होता है या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, तो इन सबको डेटा को याद करिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में कंज्यूमर राइट्स डे होता है, जनजातीय गौरव दिवस जो बनाया जा रहा है, ठीक है, बिरसा मुंडा के ऊपर। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और डे करिए। मैं यहाँ से कोई मेरा प्रैक्टिस सर करवाने का मतलब है, यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चनों को आप रेडी कीजिए साइड में। ठीक है, तो देखिए पहला टास्क है आज आपके लिए, दिवस रेडी करने हैं। आप जो इंपोर्ट जनवरी फरवरी मार्च अपने जितने भी दिन हैं, वहाँ से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 जनवरी को। ठीक है, साथ ही 9 जनवरी को आपका क्या होता है? प्रवासीय भारतीय दिवस। इस दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए थे? साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपको पता ही है 26 तारीख को क्या गणतंत्र दिवस बनता है हम सभी का। ठीक है, जिसको रिपब्लिक डे कहते हैं। चलिए अगला है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? कौस्तव चतुर्वेदी, संदीप गुप्ता, अमित नेगी, विजय वर्मा। तो कौन बने हुए हैं? तो ये बने हैं कौस्तव चतुर्वेदी। अब देखिए यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर है उनको रेडी कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? देखिए, जो अकबर था, जब अकबर किसमें था? मुगल काल में था। तो वहाँ पे शासनकाल में जो आमिल होते थे, ठीक है, तो आमिल कर्मचारी जो प्रशासन का किस स्तर का नियुक्त होता था? सूबा, सरकार, परगना या फिर ग्राम। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन जो होगा परगना। ठीक है, तो आमिल जो था कर्मचारी इस स्तर पे, ये था कि परगना लेवल पे। ठीक है, चौथा है, सैलम इस्पात कारखाना स्थित है तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो सैलम कहाँ पे है? तो ये है आपका सैलम है आपका तमिलनाडु में। देखिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपके जो कारखाने वगैरह हैं, आप ज्योग्राफी के पोर्शन में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पीछे से उसमें इस्पात वगैरह खनिज जो वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपके कारखाने दिए हुए हैं। तो वहाँ से आपको एक रेडी करना है। साथ में आपके पोर्ट है आपके, जो क्या होते हैं, बंदरगाह होते हैं। तो बंदरगाह से भी रिसेंट में क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आप बंदरगाह को भी यहाँ पे कवर करेंगे। मेन जो बंदरगाह है, ठीक है, देखिए नवा सेवा है, जैसे महाराष्ट्र में हो गया आपका, जो कांडला एयरपोर्ट, सॉरी कांडला पोर्ट जो हो गया आपका गुजरात में हो गया, ऐसे ही। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, पारादीप उड़ीसा में हो गया, इनको आप कवर कीजिएगा। जैसे मैं भी कवर करते रहूँगा, तो इनको करिए, क्योंकि एग्जाम में बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ये आपको 5 मिनट लगते हैं इनको पढ़ने के, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो होते हैं, आपको पता है कोस्ट लाइन कहाँ है, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक हमारे नीचे जो पोर्सन है। तो वहाँ पे जो मेन होंगे आपके बुक में दिए होंगे, उनको आप पढ़ लीजिए एक बार। पांचवा है, यदि देखिए अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में रोड को 181514 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डोर को क्या लिखा जाएगा? देखिए अब यहाँ पे रीजनिंग के अंदर क्या है, पहली बार अगर रीजनिंग अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास 1 मंथ है, और मैं डेली क्या कर रहा हूँ, 20 से 25 क्वेश्चन डेली कराता हूँ 10 से 15 मिनट में। ठीक है, तो आप उनको भी देखिए, पीवीआई करवाता हूँ मैं, सुबह आती है आपकी 10 बजे वीडियो, तो आप उसको भी देख सकते हैं, आपको यहाँ से स्कोर बूस्ट हो जाएगा। बट आप कीजिए, रीजनिंग को आधा घंटा दीजिए डेली का। ठीक है, आज ही मैंने आबकारी के लिए एक रणनीति वाली, जो 30 दिन की रणनीति कैसे बनानी है, उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए अब रोड कैसे है, रोड अगर आप अल्फाबेट देखते हैं, ठीक है, तो रोड का अल्फाबेट कितना, आर का कितना होता है? 18 होता है, ओ का आपका 15 होता है, ए का आपका 1 होता है, डी का आपका 4 होता है। ठीक है, देखिए तो सेम टू सेम जो फर्स्ट जो कोड दिया होगा, उसमें जो लॉजिक बन रहा होगा, आपको सेम टू सेम दूसरे जो हमको कोड दिया होगा, उसमें लॉजिक वही लगाना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ पे डोर की बात करते हैं, डी का क्या हो जाएगा? डी का आपका 4 हो जाएगा। ओ का क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, अगला ओ यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब लास्ट में जो आर है, तो आर का कितना हो जाएगा? आर का हो जाएगा 18। तो हमारा राइट कोड कौन सा बनेगा? 4 15 15 18। तो 4 15 15 18, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, ठीक है। छठा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एफआई इंडेक्स से संबंधित है। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिकेशन से, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से, फाइनेंशियल इंक्लुएंस से,
जो इंक्लूजन होता है, ठीक है, या फाइनेंशियल इनोवेशन से, ठीक है। तो एफआई इंडेक्स का मतलब क्या है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, इकोनॉमी के टर्म में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। तो जैव विविधता बोला गया है यहाँ पे, जो बायोडाइवर्सिटी वाला समृद्ध क्षेत्र, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 42वां संशोधन जो संविधान संशोधन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। एक तो इंपॉर्टेंट ये हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, जो प्रियम्बल है हमारा, तो प्रियम्बल में निम्न में क्या जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया, स्वतंत्रता समानता और बंधुता जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य की यहाँ पे बात की गई, ये जोड़ा गया, ठीक है। तो क्या जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपका समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड आपकी यहाँ पे बात करते, ठीक है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं, जो सोशलिस्ट होता है, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों को जोड़ा गया था 1976 में। पहले प्रियम्बल में नहीं थे ओरिजिनली, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी अमेंडमेंट वगैरह आपने जो रिसेंट में हुए हैं, आप जैसे 101वां अमेंडमेंट था जो जीएसटी को लेके था, तो इस टाइप इंपॉर्टेंट जो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जैसे 106 अमेंडमेंट अभी यहाँ पे देखा है, जो कि महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षण की बात कर रहा है लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करेगा, ये यहाँ से एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, 9वां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कार्य करता है? ठीक है, जो भारत क्या कहते हैं, जो आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, वो किसके अंदर काम करता है? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है। तो किसके अधीन काम करता है? ये करता है जो स्टैटिक्स प्लानिंग कमीशन जो है, ठीक है, हमारा मंत्रालय, मिनिस्ट्री, सांख्यिकी योजनाएं कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके अधीन कार्य करता है। 10वां है CIET, ठीक है, जो आपका CIET है, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, इसको ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। 11वां है, निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? ठीक है, आप आपने देखा होगा ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा के क्वेश्चन बनते हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो क्यूबराइल, लेब्राडोर, फॉकलैंड, गल्फ स्ट्रीम की धारा, तो इसमें से पूछा गया है कि हॉट कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया वार्म कर बात कर रहा है जलधारा, ठीक है, गर्म की बात कर रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी, और गल्फ स्ट्रीम की जो धारा होती है वो क्या है आपकी? गर्म जलधारा है, ठीक है। 12वां है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, शॉर्ट की वगैरह पूछी जाती है, ठीक है। शॉर्ट की में थोड़ा कमांड कीजिए अपनी, तो ये होता है Ctrl+H, Ctrl+E, Ctrl+S या Ctrl+A, ठीक है। तो यहाँ पे समग्र विषय को देखिए Ctrl+All करते हैं हम किसी को क्या करने के लिए, चयन करने के लिए समग्र वस्तुओं को, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइम मेमोरी या फिर रजिस्टर्ड, ठीक है। तो डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये बात किया जाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, सूची, देखिए सूची 2 का मिलान करना, ठीक है, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में भक्ति संत दिए हैं, साथ में उनका व्यवसाय दिया हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन ही बन सकता है, एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, पहली बात करते हैं हम नामदेव, तो नामदेव क्या थे? ये आपके दर्जी थे, क्या थे? दर्जी थे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। कबीर थे आपके जुलाहा, क्या थे? कबीर आपके जुलाहा थे, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। रविदास जी क्या थे? तो ये थे मोची थे, ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और सेना आपके नाई, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 3241 ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। देखिए, जो नेशनल जो फॉरेस्ट नीति है, पॉलिसी है, वो कब लागू की गई थी? सन 1952, सन 1955, सन 1945, सन 1990, ठीक है। तो कब की गई थी? पहली बार 1952 में लागू की गई थी। अब देखिए, वन नीति से क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा होगा जो वन रिपोर्ट आती है, 17वीं वन रिपोर्ट जो आई थी रिसेंट में, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है।
तो उसमें आप देखिए उत्तराखंड की भी देखिए और नेशनल का भी देखिए कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो नैनीताल में सबसे ज़्यादा 191% है, ठीक है। और उसी बार अगर भारत के प्रतिशत में बात करता हूँ तो अगर सबसे बड़ा अगर बात करता है कहाँ पे है तो वो है आपका, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है, ठीक है। अब परसेंटेज वाइज कहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो मुझे, एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश में है, परसेंटेज वाइज कहाँ पे है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 साल से आप करंट अफेयर क्वेश्चन बनता है क्योंकि 2-2 साल में वन नीति वगैरह जो निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए 16वां है, मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ इसका मतलब यह है कि आप उन चीज़ों को, मैंने तो यहाँ पे एक चीज़ बता दी कब लागू हुई। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नई जो वन नीति है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस में है फॉरेस्ट का, ठीक है। तो ये आपको पता होगा इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप करंट अफेयर की बुक में जाके देखेंगे या फिर सर्च करेंगे तो आपको एडिशनल चीज़ें याद होंगी। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ये तो आपका एक प्रैक्टिस सेशन है। जरूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ राष्ट्रीय वन नीति ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं। बट आपको मैं जो कह रहा हूँ कि चीज़ों को देखिए जाके, वहाँ से बैकग्राउंड में आप चीज़ों को सर्च कीजिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप आंसर नहीं बताते हैं, मैं आंसर इसलिए बताता हूँ कि आप लोग भी सर्च करेंगे, आपको कुछ एडिशनल चीज़ें सर्च करेंगे, एक बार आप करके देखिए, आपको खुद ही उसका बेनिफिट मिला कि ये चीज़ कितनी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए 16वां है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में, प्रयागराज में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में। देखिए रिसेंट में हो गया, टोटल कितने हैं, 18 जोन क्या है यहाँ पे मुख्यालय है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी रिसेंट में ही आपका जो आरओ का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपका प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पे, आपका यूपी में है, ठीक है। 17वां है, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के लिए नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए थे 1857 में, सॉरी 1897 में, 1896 में, 1898 में, 1899 में, ठीक है। तो ये हुए थे आपके 1897 में। अगला है, आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल है विध्यन, ठीक है, विध्यन शैल, धारवाड़ शैल, गोंडवाना शैल या कडप्पा शैल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी जाके आप एक बार देखिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो धारवाड़ शैल है ये सर्वाधिक क्या है, शैल वाली महत्वपूर्ण सर्वाधिक शैल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है तो उस माह के दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद कौन सी तारीख पर दिन होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कैलेंडर के अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है। क्या पूछा गया है, यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है, अगर किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है, क्या है आपका मंडे होता है, ठीक है। तो उस माह के दूसरे शनिवार, अब देखिए आपका इस माह की फर्स्ट तारीख को मंडे है, तो इसके बाद अगला जो मंडे आएगा वो कब आएगा। देखिए मंडे आपका अगर आएगा तो 8 को आएगा, ठीक है। तो आपको कहना है सैटरडे देखना है, सैटरडे का किस तारीख को होगा। तो सैटरडे कब हो रहा है आपका, 1 को मंडे हो जाएगा, 2 को ट्यूसडे हो जाएगा, 3 को वेडनेसडे हो जाएगा, 4 को आपका थर्सडे हो जाएगा, 5 को आपका फ्राइडे हो जाएगा और 6 को आपका सैटरडे हो जाएगा। मतलब 6 तारीख को आपका सैटरडे होगा। तो क्या पूछ रहा है, तो उस माह के दूसरे शनिवार, पहला सैटरडे आपका 6 को हो रहा है तो अगला सैटरडे, तो इसमें फिर 7 दिन फिर से जोड़ दो, तो 6 के आगे जोड़ेंगे तो कब आ जाएगा ये आपका, कब को आ जाएगा, 13 तारीख को आ जाएगा। कब आ जाएगा आपका, 13 तारीख को आ जाएगा। 13 तारीख को सैटरडे होगा। तो आगे क्या बोला गया है, शनिवार के 4 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, ठीक है। तो अब 4 यहाँ पे अगर 13 तारीख थी तो 13 के बाद 4 दिन बाद आपकी क्या हो जाएगी, तारीख बोल रहा है, तो 17 एक 18 तारीख हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखिए 13 को सैटरडे था, ठीक है, तो 14 को संडे हो जाएगा, 15 को मंडे हो जाएगा, 16 को ट्यूसडे हो जाएगा, 17 को आपका वेडनेसडे हो जाएगा, 18 को आपका बृहस्पतिवार क्या हो जाएगा, आपका थर्सडे हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 18 तारीख 18 दिन जो होगा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, पहले तारीख को मंडे करना है तो 7-7 दिन जोड़ते जाइए। 7 दिन क्या जोड़ने हैं आपको, यहाँ पे सैम्पलिंग करना है कि जो शनिवार पूछा गया है तो शनिवार 2 दिन पहले आएगा 7 से 5वें दिन, तो 6 तारीख को आपका सैटरडे, फिर अगला सैटरडे आपका 13 को, फिर उसके 4 दिन बाद बोला गया है कि कौन सी तारीख, तो 18 तारीख हो जाएगी और बृहस्पतिवार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में स्वेज नहर को नेविगेशन के लिए खोला गया था। देखिए जो स्वेज कैनाल है उसको जो नेविगेशन के लिए कब खोला गया था, 1869, 1882, 1888, 1936 में। तो कब खोला गया था, 1869 में। अब स्वेज कैनाल का है, देखिए स्वेज कैनाल में भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका जो भूमध्य सागर है और लाल सागर है इन दोनों को कनेक्ट करता है। और ये क्या कह सकते हैं कि जो यूरोप और एशिया के बीच में जो आपका क्या होता है, कार्गो जो शिप आती है, ठीक है, शिपों से जो व्यापार होता है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जब ये नहीं बना था, इससे पहले जो अंग्रेज व्यापार करते थे वो आपके कैप ऑफ गुड होप जाते थे, कहाँ, साउथ अफ्रीका जाते थे, वहाँ से फिर एशिया में आते थे। वो काफ़ी लंबा रूट पड़ता था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से घूम के आए थे। अभी क्या होता है, ये शॉर्ट रास्ता यहाँ से आया था, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया तो गुड होप यहाँ पड़ता है आपका, ठीक है, और ये इंडिया हो गया। तो ये अभी क्या होता है कि इस रूट से यहाँ से डायरेक्टली यहाँ मुंबई वगैरह आ सकते हैं।
जल्दी पहुंच जाते, पहले आपको यहाँ से पूरा इतना कवर करना पड़ता था। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट है, आपकी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड, क्या करिए मैप को देखते रहिए हमेशा, वेब से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। 21वां क्वेश्चन है, किस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% कम रह जाएगी? फिनलैंड, न्यूजीलैंड, भारत, नॉर्वे। ठीक है, तो किसके द्वारा बोला गया है? तो ये किया गया है आपका न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, 22वां है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स, हेलोफाइट्स या सेक्युलेट्स। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आपका हेलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, जो क्या है, नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं पौधे। 23वां है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, मोसोटोमिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरा नाम क्या ना जाना जाता है? यहाँ आता है आपका हड़प्पा संस्कृति। अब देखिए इस चैप्टर को भी कवर कर लीजिएगा, यहाँ से जो भी आपके लोथल वगैरह हैं जो गुजरात वगैरह में, ठीक है, उन चीज़ों को देखिए, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, कौन सी जगह कहाँ पे करके, तो राखी गढ़ी है, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 24वां है, भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी? 1855, 1854, 1872, 1857। तो कब की गई थी? 1854 में की गई थी। ठीक है, 25वां है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? देखिए अब जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, तो उसको भी देखिए एक बार। देहरादून, कोलकाता, नागपुर, शिमला। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो शोध संस्थान है, रिसर्च सेंटर, वो कहाँ पे है? तो ये है आपका नागपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नीरी से करके भी याद करना, नीरी करके। ठीक है, एनवायरमेंट के रिलेटेड नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट करके नीरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीरी करके याद रख लो इसको। नागपुर, और नागपुर कहाँ पड़ता है आपका? ये नागपुर पड़ता है आपका कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन संस्था का उदय कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क में, स्वीडन में, हॉलैंड में, इंग्लैंड में। तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था स्वीडन में। ठीक है, अभी आपका जो भी ये लोकायुक्त और लोकपाल आपने सुना होगा, तो ये उसमें उसी को कहा जाता है। ठीक है, ये भ्रष्टाचार के लिए लड़ती है, संस्था होती है। ठीक है, 27वां है, जब वक्त कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? जो वक्र होता है वो काम करना बंद कर देता है, तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? शरीर में वसा, शरीर में शर्करा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। तो कौन सा बंद जम जाता है? तो ये जम जाता है आपका रक्त में नाइट्रोजनीकरण उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, 28वां है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डीबीएसएम, ठीक है, डीबीएमएस। ठीक है, जो डीबीएमएस होता है, डीबीएमएस या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा होता है? ये होता है डीबीएमएस ही होता है। ठीक है, 29वां है, भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अभी कौन है आपके वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बोला गया कि भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, संसद के दोनों सदस्य सदनों के सदस्यों द्वारा, सभी राज्यों के विधानमंडल के द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो संसद के जो दो सदन होते हैं, कौन से होते हैं? एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो इनके जो मेंबर होते हैं, इनके द्वारा इनको चुना जाता है। ठीक है, और साथ में इंपॉर्टेंट है, जो आपकी राज्यसभा होती है, इसका जो स्पीकर होता है, ठीक है, अध्यक्ष जो होता है, वो कौन होता है? वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। इसको आप याद करेगा। और लोकसभा की बात करते हैं तो आपके स्पीकर होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष कोई भी वो पार्टी से बनता है। अभी के टाइम पे ओम बिरला है, तो 17वीं लोकसभा है। देखिए अभी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी रिजल्ट आएगा 4 जून को, उसके बाद कोई नई सरकार बनेगी तो नहीं बन जाएंगे। ठीक है, चलिए 30वां है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के लिए अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो कौन सा लेता है? ये आपका बृहस्पति लेता है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है, युद्ध दिए हुए हैं, साथ में उनकी वर्ष दिया हुआ है। देखिए अब पहला बात करते हैं हम पानीपत के युद्ध के बारे में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, आप सबको पता होगा। 1526 में पानी पिया, 27 में क्या खाना खाया, खानवा का युद्ध, 28 में चले गया, उसके बाद 29 में कहाँ को? घर को, घग्गर का युद्ध, चंदेरी का और घग्गर का। ऐसे इसको याद करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा आपका। अब पूछा गया है प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका सॉरी, ये हुआ था 1757 में। ठीक है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये हुआ था आपका 1576 में, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और अगला है तालीकोटा का युद्ध 1565, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 2341, 2341 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32वां क्वेश्चन है, बादल परिणाम है सामान्य ताप ह्रास के वाष्पीकरण के
कैटाबैटिक ह्रास के रूप में, संघनन के रूप में। ठीक है, जो बादल जो बनते हैं वो किसके परिणाम होते हैं, तो ये होते हैं आपके संघनन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 33वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली है, किसने कहा था? आरसी दत्त, गांधी जी, बीसी पाल, यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी। तो किसके द्वारा कहा गया था कि जो अंग्रेजी शासन है भारत का खून चूसने वाली है, तो ये कहा गया था आपका दादा भाई नेहरू जी ने। इंपॉर्टेंट है, इनको गोल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ऑन ब्रिटिश पॉवर्टी इन इंडिया के द्वारा बुक लिखी गई थी। ठीक है, 34वां है, किस ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि नीति का अनुसरण किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी। तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेजली, आपको सबको पता होगा। ठीक है, 35वां है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये थे ज्योतिबा फुले। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको जो इंपॉर्टेंट लेखक या बुक्स वगैरह है, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर भी हैं और वैसे भी हैं, तो इनको भी एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, 36वां है, भारत में सबसे बड़ा पुस्तकालय स्थित है? कोलकाता में, चेन्नई में, लखनऊ में, मुंबई में। तो कहाँ पे है? तो ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, जो लाइब्रेरी है कोलकाता में एक बहुत बड़ी, वहाँ पे सबसे उसको माना जाता है कि भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी है करके वो। ठीक है, 37वां है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अभी करवाया था मैंने 1755, 1576, 1756, 1565 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1576 में। चलो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? चलिए क्वेश्चन आप बताइए। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैला सकता है, वह कहलाता है ट्रोजन, वायरस, वर्म, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? ये आपका वायरस कहलाता है। ठीक है, 39वां है, पहला खगोलशास्त्री जिसने जिसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, वो पहले कौन थे जो खगोलशास्त्री जिनने कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है? बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, प्रथम। तो किसके द्वारा कहा गया था? तो आपको पता है जो आर्यभट्ट थे इनके द्वारा बहुत पहले कह दिया गया था कि जो पृथ्वी होती है अपने अक्ष पर ही क्या करती है? घूमती है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, फिर से रीडिंग का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। आकृति में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो बिहारी, पंजाबी, मराठी तीनों हैं? देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, आपको जो जो चीज़ें दी हुई हैं इनको आप डायरेक्टली की देखिए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बिहारी, पंजाबी और मराठी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम बिहारी की बात कर रहे हैं तो आपके पास एक ट्रायंगल वाला बना हुआ है, पंजाबी की बात करते हैं तो आपको ये बना हुआ है बॉक्स, और मराठी की बात करते हैं तो सर्कल बना हुआ है। अब यहाँ पे तीनों पूछा गया है कि जो बिहारी भी है, पंजाबी भी है और मराठी भी है। देखिए इन तीनों के अंदर कौन सा कॉमन आ रहा है? देखिए जो 3 है अंदर, देखिए 3, तो ये तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। ये ट्रायंगल के बिहारी के अंदर भी आ रहा है, ये आपका वर्ग के अंदर भी आ रहा है, पंजाबी के अंदर और मराठी के अंदर भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता, ये कुछ ही पूछता है इस क्वेश्चन में, अब यही पूछता कि बिहारी पंजाबी है पर मराठी नहीं है, तो बिहारी पंजाबी कौन सा होता? आपका फर्स्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे जीएस के क्वेश्चन। अब हम करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड क्वेश्चन। ठीक है, अब 40 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे उत्तराखंड करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक्सपोर्ट हब योजना में उत्तराखंड के किन 2 जिलों का चयन किया गया है? नैनीताल टिहरी, उधमसिंह नगर हल्द्वानी, देहरादून हरिद्वार, पौड़ी पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये शुरू किया है देहरादून और हरिद्वार। 42वां है, उत्तराखंड में किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 दिया गया? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग। तो किसको दिया गया? ये दिया गया रुद्रप्रयाग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अवार्ड किसको दिया गया? रुद्रप्रयाग को दिया गया। ठीक है, 43वां है, हिमालय मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया? सातताल नैनीताल, पथरी हरिद्वार, सोनी रानीखेत, विकासनगर, देहरादून। राइट ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? हिमालय मसाला उद्यान, सोनी रानीखेत। ठीक है, मैं 44वां है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है गहन कृषि द्वारा, पशुचारण द्वारा, ऊपर नीचे खेती करके, श्रीनुमा खेती करके। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा है कि कटाव कैसे रोका जाता है। आप सबको पता है उत्तराखंड की जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर श्रीनुमा खेती करके क्या होता है, वहाँ पे भूमि कटाव जो मिट्टी कटाव होता है, ठीक है, उसको रोका जाता है। 45वां है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? ये आप सबको पता ही होगा, 9 नवंबर 2000 को आया था। ठीक है, अगला है 46वां, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? ठीक है, अब देखिए 18 मार्च 2019, 23 मार्च 2017, 27 मार्च 2016, 22 अप्रैल 2016।
ठीक है। तो राष्ट्रीय शासन का लगा 46 दिन का राष्ट्रीय शासन लगा था यहाँ पे। जो आर्टिकल हमारा 356 है जो बात करता है स्टेट के अंदर जो स्टेट की मशीनरी खराब हो जाती है, ठीक है, जो क्या होते हैं मिनिस्टर वगैरह क्या होते हैं, जो मंत्री एमएलए क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, पार्टी इधर उधर वर्क लगा करते हैं, ठीक है। तो ये 356 के अंदर आता है आपका राष्ट्रीय शासन की बात। तो उत्तराखंड में पहली बार लगा था ये 27 मार्च 2016 को 46 दिन का, और इस टाइम पे हरीश रावत जी क्या थे यहाँ पे, ठीक है, हरीश रावत जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करिएगा। चलिए 47वां है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया 1875-80 में, 1920-30 में, 1893-95 में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन ये आपका 1893 से 95 तक 1800, ठीक है। 48वां है, उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की गई। आप देखिए रिसेंट में आपने देखा होगा कैंची धाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो नीम करोली बाबा का जो आश्रम है, ठीक है, खासकर ये हनुमान जी के लिए है जी, ठीक है, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे पूजा होती है। तो यहाँ पे इसकी स्थापना की थी महाराज नीम करोली ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, मुंशी राम ने, महारानी गुलेरिया ने। तो किसको द्वारा की गई थी, ये की गई थी महाराजा नीम करोली ने, ठीक है। 49वां है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई 1970, 1971, 1972, 1973 में। तो कब की गई थी, 1972 में की गई थी, ठीक है। 50वां है, H.G. वॉल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल एवं गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई। देखिए इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की जितनी भी बुकें हैं, ज़्यादा बुकें नहीं है इस टाइप की, ठीक है, इतिहास के बारे में, ये आपके 15 से 20 बुक है, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से हर एग्जाम में एक नई क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। तो H.G. वॉल्टन की जो ब्रिटिश गढ़वाल एवं गजेटियर से है, इसी बुक को प्रकाशित की गई है, ठीक है। तो ये प्रकाशित की गई थी आपकी 1910 में की गई थी, ठीक है। चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, आपको 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में। चलिए 51वां है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति की बात, जनजाति की बात कर रहा है, ठीक है। लक्सर विधानसभा सीट, खटीमा विधानसभा सीट, धारचूला विधानसभा सीट, नानकमत्ता विधानसभा सीट। तो कौन सी है, देखिए उत्तराखंड में अगर हम एसटी की बात करते हैं, ठीक है, 2 सीटें हैं यहाँ पे, एक आपकी नानकमत्ता की सीट है, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, दूसरा आपका कौन सी है, चक्राता, कौन सी है, चक्राता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूचकंद गुफा स्थित है केदारनाथ के समीप, बद्रीनाथ के समीप, गंगोत्री के समीप, यमुनोत्री के समीप। तो कहाँ पे है, तो ये है आपकी बद्रीनाथ के समीप है, ठीक है। 53वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है, कुटला, मया, हल, करबोजा। तो कौन सा नहीं है इसमें से, करबोजा नहीं है, बाकी ठीक है कुटला, मया और हल है यहाँ पे। 54वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है। अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग। अब देखिए जो आपका 2011 का यहाँ पे सेंसस है, ठीक है, जो जनगणना वाला पोर्शन है उत्तराखंड का, वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपकी जो ये बात करेगा कि महिला साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितना है, एसटी का लिंगानुपात कितना है, एससी का लिंगानुपात कितना है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है यहाँ पे, तो ये है आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। 55वां क्वेश्चन है यहाँ पे, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत दिया गया, ठीक है, मरणोपरांत इनको दिया गया था, विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो लाबैसी, न्यूले चैपल, फेस्टुवर्ट या फिर कोटाकाई, ठीक है। तो किसके लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका न्यूवे चैपल के लिए, ठीक है। वीणाई है, वीणाई क्या है, गीत है, नृत्य है, वाद्य यंत्र है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वीणाई क्या है आपका एक वाद्य यंत्र है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछा गया था, रिसेंट में अभी लव स्टेन का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे पूछा गया था। और उत्तराखंड की संस्कृति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, खासकर हम बात करते हैं यूके SSC की, जहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो उत्तराखंड लोकोक्तियाँ हैं, शब्दकोश वगैरह, उनको कवर कर लीजिएगा एक बार। मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके प्लेसमेंट देख सकते हैं, आप जहाँ से भी पढ़ें, आप बुक से पढ़ें, किसी अदर रिसोर्सेज से पढ़ें, तो पर इनको एक बार कवर पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। कोटा दून, बाटा दून, पाटली दून, हरकी दून। तो कौन सा पार्ट नहीं है, तो बाटा दून पार्ट नहीं है उत्तराखंड का, ठीक है। 58वां क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्रोत है नंदा घुंगटी से, पिंडारी ग्लेशियर से, खतलिंग ग्लेशियर से, नामिक ग्लेशियर से। अभी हम पूर्वी रामगंगा की बात करते हैं, तो ये आपका नामिक ग्लेशियर, ठीक है, कहाँ, पिथौरागढ़ में। 59वां है, निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है। बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा में। तो ये है आपका बागेश्वर में है अनासक्ति आश्रम, ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे।
बुल्लीबद्ध पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, शिवदेव सुमन। तो कौन नहीं रहे? तो शिवदेव सुमन जी नहीं रहे थे। 61वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सन 2006 में के परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सृजित 6 नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। देखिए, जो परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन कमीशन होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है कि हमारे क्षेत्र होते हैं इलेक्शन या किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उनको डिसाइड किया जाता है। तो 2006 में जो परिसीमन हुआ था मैदानी क्षेत्रों में, तो सर्जित जो 6 विधानसभाएं थी नई, ठीक है, तो इसमें सम्मिलित कौन सी नहीं है बोला गया है? रायपुर, खानपुर, नानकमत्ता, BHEL। तो ठीक है, तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो आपकी खानपुर नहीं है। 62वां है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया सीरिंग ने, वॉल्टन ने, ट्रेल ने, जॉनसन ने। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया था वॉल्टन के द्वारा, ठीक है, जो गढ़वाल और कुमाऊं में पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज का प्रयोग, ठीक है, वर्णन किया गया था। 63वां है, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? देखिए, अब यहाँ पे ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, योजनाएं जो होती हैं। आप स्टेट खासकर जहाँ बात करते हैं, नेशनल करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन हमेशा डाल लिया जाता है कि जो नेशनल की स्कीम चल रही है इंपॉर्टेंट उनको आप कवर करिए एक बार, ठीक है, करंट अफेयर से। यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं पक्का, ठीक है, एग्जाम में। देखिए, आपको मैं मेन ये बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, मेनली जो पढ़ने की चीज़ें हैं उनको पढ़िए, अन्यथा फालतू मत पढ़िए, आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आप इन चीज़ों को पढ़िए जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि शुभारंभ कब किया गया नमामि गंगे। 5-7, ठीक है, 5 जुलाई 2016 ऋषिकेश, 6 जुलाई 2016 देहरादून, 7 जुलाई हरिद्वार। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में शुभारंभ किया गया था किसका? नमामि गंगे योजना का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1938, 1939, 1940। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 1939 में हुई थी, ठीक है। 65वां है, किस शासन व्यवस्था को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कत्यूरी शासन, पुणित साम्राज्य, मगध साम्राज्य, गोरखा साम्राज्य। राइट ऑप्शन, कत्यूरी जो साम्राज्य था इसको स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और जो गोरखाली था इसको क्रूरता का क्रम माना जाता है, ठीक है, बहुत क्रूर थे गोरखाली, बहुत मारकाट करते थे यहाँ पे, इनके द्वारा कुमाऊं गढ़वाल में काफ़ी ज़्यादा क्रूरता दिखाई गई थी, ठीक है। रक्त के प्यासे होते थे ये लोग, रक्त विलासी इनको कहा जाता था। 66वां है, विंटरलाइन कार्निवल में मनाया जाता है। देखिए, जो विंटरलाइन कार्निवल होता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका मसूरी, देहरादून में होता है, ठीक है। कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर कौन था? अजब सिंह थापा, भूमसा, जोगा मल्ल महल, काजी नरसाही। तो कौन थे? तो ये थे आपके जोगा मल्ल शाह, ठीक है। 68वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल। उपयुक्त। देखिए, मैं जब भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, जो मैं चाहे मैं परीक्षावाणी की एमसीक्यू से करवाऊँ या जो भी करवाता हूँ, जब भी मैं एमसीक्यू करवाता हूँ, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपको जो भारत का मैप है, उत्तराखंड का मैप है, और आपका नेशनल जो इंटरनेशनल मैप है, ठीक है, वर्ल्ड मैप है जो कह सकते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इन जो आपके जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज होती हैं उनको कौन सी कनेक्ट कर रही है, इनको देखिए, क्योंकि मैप से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि राज्य में किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है। अगर आपको उत्तराखंड का मैप याद होगा, ठीक है, अब उत्तराखंड का मैप याद होगा तो आपको पिथौरागढ़ जो होता है ये नेपाल से लगता है, तिब्बत से लगता है। चंपावत जो है आपका, ये आपका पिथौरागढ़ से लगता है, नेपाल से लगता है, और आपका कहाँ से लगता है? उधम सिंह नगर से लगता है, ठीक है। अब उधम सिंह की बात करते हैं तो ये यूपी के साथ कनेक्ट करता है, साथ में नैनीताल से कनेक्ट करता है, चंपावत से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसी क्रम में बोला गया कि राज्य के 7 जनपदों के साथ किसका लगता है? चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका जो पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल आपको किस से लगता है? 7 जनपदों से लगता है। अब कौन कौन से 7 जनपद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला आपका हो जाता है आपका अल्मोड़ा से लगता है, ठीक है, आपका नैनीताल से लगता है, आपका हरिद्वार से लगता है, देहरादून से लगता है, नई टिहरी गढ़वाल से लगता है, रुद्रप्रयाग से लगता है, और चमोली से लगता है, ठीक है। इसको याद करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, खरदीपा पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर अवस्थित है? देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, प्रतापनगर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रीनगर। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान आता है? 17वां, 19वां, 18वां, 20वां। ठीक है, तो ये आता है 17वां स्थान पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो साक्षरता में। ठीक है, लिटरेसी के क्रम में देखते हैं तो 71वां क्वेश्चन है, नचिकेता ताल निम्न में से कौन से जिले में है? ठीक है, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, हरिद्वार। तो ये आपका नचिकेता उत्तरकाशी में है। 72वां क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, सोना नदी
वन वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो है उधम सिंह नगर में। ए एंड बी दोनों सही हैं। देखिए यूएस के नगर के अंदर सोनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन हमारा ए एंड बी। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अल्मोड़ा में है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। अब सोनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है आप लोग बताइए, ठीक है। देखिए फिर से होमवर्क, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर नहीं उसका आंसर दे दिया कर, नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आपको भी यहाँ पे थोड़ी चीज़ें सर्च करनी जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ से आपके जो नेशनल पार्क वगैरह में आप पूरे चैप्टर में जाएंगे, सर्च करेंगे तो और भी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 73वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह का चयन करें। कुमाऊनी, भोजपुरी, गढ़वाली, गढ़वाली, अवधी, कुमाऊनी। देखिए अवधी उत्तराखंड में नहीं बोली जाती है, गलत हो जाएगा। मारवाड़ी नहीं बोली जाती है, गुजरात के अंदर बोली जाती है। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भोजपुरी यूपी वगैरह में, जो ईस्टर्न यूपी है और ये आपका बिहार वगैरह खासकर भोजपुरी वहाँ बोली जाती है, ठीक है। 73 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है, गोविंद पशु विहार कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर। तो ये है आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। 75वां क्वेश्चन है, हरकी-दून बुग्याल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में, देहरादून जनपद में, टिहरी जनपद में, पौड़ी जनपद में। तो हरकी-दून कहाँ पे है? ये आपका उत्तरकाशी जनपद में। अब देखिए आपको क्या करना है, जो बुग्याल वगैरह है, अब मेन जो है उत्तरकाशी के, चमोली के, पिथौरागढ़ के, बागेश्वर के, इनको याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते एग्जाम में, ठीक है। अगला है 76वां क्वेश्चन, कुब्जामक किस जगह का प्राचीन नाम था? कुमाऊं, ऋषिकेश, देहरादून, अल्मोड़ा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में दिख जाता है पेपर में, ठीक है। तो कुब्जामक किस जगह का प्राचीन नाम है? तो ये है आपका ऋषिकेश का। किसका है? ऋषिकेश का। 77वां क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही है? संतों का शहर ऋषिकेश, धार्मिक शहर हरिद्वार, झीलों का शहर नैनीताल, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। नैना में नैनीताल आपका झीलों का शहर है, धार्मिक शहर हरिद्वार आपको पता ही है, और संतों का शहर ऋषिकेश को कहा जाता है। इसको योग नगरी भी कहा जाता है। क्या कहता है? योग नगरी, ठीक है। 78वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। बाहरी हिमालय मुख्यतः वनाच्छिद है। भाबर क्षेत्र में अधिकांशतः मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। तो कौन सा सही है? 1 और 2, 2 3, 1 3, या ये सभी सही हैं? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखिए उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र क्या है? अधिक आबादी वाला है, और बाहरी हिमालय मुख्यतः क्या है हमारा? वनाच्छिद है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? 1 और 2 हमारे दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। भाबर क्षेत्र में अधिकांश मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मोहन उप्रेती हैं प्रख्यात पत्रकार, प्रख्यात साहित्यकार, प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। तो मोहन उप्रेती जी क्या हैं? तो ये हैं आपके सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नंदा देवी राज्यात यात्रा के प्रारंभ पर अंतिम स्थान के संदर्भ में क्या सही है? देखिए बोला गया कि जो नंदा देवी राज्यात यात्रा है छोटी, ठीक है, छोटी वाली, बड़ी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो कुरुण मंदिर से वैदनी बुग्याल तक, रूपकुंड से हेमकुंड तक, केदारनाथ से बूढ़ा केदार तक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुरुण मंदिर से लेके वैदनी बुग्याल तक, ठीक है। चलिए ये थे हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन हमारे हिंदी करेंगे, ठीक है। मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है? देखिए जो मैं खाना खाकर क्या हो रहा है, खाकर क्या कर रहा है? सो गया है। तो खाकर क्रिया क्या है? नामबोधक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक है। 82वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? आंखों में आंसू बहने लगा, उनके प्राण उड़ गए, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, मैं प्रातःकाल टहलता हूं। तो यहाँ पे बोला गया कौन सा गलत है बोला गया है, ठीक है। तो आपको भी लग रहा होगा, अगर आप हिंदी को इतने बार पढ़े तो क्वेश्चन हमको समझ में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंखों में आंसू बहने लगे, तो आंखों से आंसू बहने लगे होता है, ठीक है, मैं नहीं होता है, से क्या हो रहा है? से हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। बाकी उनके प्राण उड़ गए, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं प्रातःकाल टहलता हूँ, ये सभी क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। 83वां है, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? शिवानी, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, प्रेमचंद्र, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे? एक कहानी यह भी के रचनाकार हैं, ये हैं आपके मन्नू भंडारी जी, ठीक है। 84वां क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है। अब देखिए तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है, इसको भी जाके अच्छे से रिवाइज करिएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए तत्सम शब्द की बात करते हैं तो आग, पुष्प, मोर, दूध,
ठीक है। तो यहाँ पे पुष्प क्या है आपका, तत्सम शब्द है, ठीक है। बाकी आग मोर दूध क्या है, तद्भव शब्द है हमारे। अगला है हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचम अक्षर है। अब देखिए पंचम अक्षर, मैंने ये चीज़ें आपको कवर करवाई भी हैं पहले एग्जाम में, ठीक है। तो ये पंचम अक्षर कौन सा हो, जैसे क ख ग घ ड़, आपके पांचवा होगा, जैसे आपका मौ है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा पंचम अक्षर है, मौ ड़ ग ध च, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो मौ है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, पंचम अक्षर हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे होता है, देखिए पहला क्या होता है, जैसे पंचम की बात करता हूँ समझ में आ जाएगा। पहला पौ होता है, ठीक है, जो हम ओष्ठ की बात करते हैं, ओष्ठ जो होता है हमारा, ओष्ठ में क्या होता है, पौ होता है, फौ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पौ होता है, भौ होता है और मौ होता है, ठीक है। देखिए पहला, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो मौ आपका पांचवा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए रॉ नहीं होगा, रॉ क्यों नहीं होगा, तो ये आपका तीसरा होता है, टॉ ठॉ जैसे होता है, टॉ ठ ड़ होता है, ये तीसरा होता है, ठीक है, पंचमी होता है। इससे सेम बात, जब धौ की बात करता हूँ तो क्या होता है, टॉ थ द ध, ये चौथा होता है। अब चौ की अगर बात करता हूँ तो चौ कौन सा आ जाएगा, चौ छ छ जौ, अब चौ क्या पहला हो जाता है, ठीक है, ठीक है, जिसमें क्या है, तालव्य होता है जो। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं, कंठ, अल्पप्राण, अनुशासिक, अघोष, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, क क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है, कंठ क ख ग घ, ठीक है। चलिए निम्न दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि है। देखिए प्रत्येक हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। यण संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। प्रतिधन एक, प्रत्येक जो हम कहते हैं, तो प्रत्येक में आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे यण संधि हो जाएगी, ठीक है। 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, ताप, काज, शांति, समुद्र, तो कौन सा हो जाएगी यहाँ पे। देखिए तद्भव की बात करते हैं तो ये काज, जो काज होता है तद्भव होता है, ठीक है। 89वां क्वेश्चन है, धार्मिक, सामाजिक और नैतिक में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि धार्मिक इक आ रहा है, सामाजिक इक आ रहा है, नैतिक इक आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो हमारे प्रत्यय शब्द है यहाँ पे इक है, ठीक है, धार्मिक में भी, सामाजिक में भी और नैतिक में भी। चलिए अगला है, अनुस्वार और विसर्ग हैं, अंतस्थ हैं, स्वर हैं, अयोगवाह हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएंगे, अनुस्वार और विसर्ग हमारे अयोगवाह हैं, क्या है, अयोगवाह, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया हो, इनमें से कोई नहीं। अब उद्धरण चिन्ह की बात कर रहे हैं, तो उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, वहाँ पे उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए शब्द अशुद्ध और शुद्ध से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। पहला बोला गया है अभिषेक, 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 ठीक है, या फिर अभिषेक, अभिषेक होगा या अभिषेक होगा, ठीक है। देखिए ये अभिषेक ख नहीं होता है, ये दोनों गलत हो गए। अभिषेक जो होता है आपका इस टाइप से लिखा जाता है, अभिषेक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन है, निम्न में से यण संधि का उदाहरण है, अत्यधिक, अतिधन, अधिक, प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, स्वागत, सु प्लस आगत, उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे यण संधि का पूछा गया है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में क्या होगी, हमारी उपरोक्त सभी राइट हो जाएंगे, तीनों में यण संधि होगी, ठीक है। 94वां है, नमक कहानी के लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमार चौहान, मृदुला गर्ग, रजिया सजदाद जहीर, तो नमक कहानी के लेखिका कौन है यहाँ पे, तो ये है आपकी रजिया सजदाद जहीर, ठीक है। 95वां है, देनदार और लेनदार शब्दों में प्रत्यय का चयन कीजिए। देखिए प्रत्यय फिर से लास्ट में जो आते हैं वो प्रत्यय लगते हैं, और पहले लगते हैं आपके उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि कि जो लेनदार है और देनदार है, दार की बात हो रहा है, दार देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीरीज के फूल किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। सीरीज के फूल आपने बच्चों ने जब प्राइमरी स्कूल में जो बुक्स होती हैं, ठीक है, प्राइमरी 1 से 5 तक के, उसमें जो कविताएं थी सीरीज के फूल, वहाँ पे कविताएं भी थी, अब कौन सी क्लास में थी मैं भूल गया हूँ, बट आपने वहाँ पे पढ़ी होगी, ठीक है। तो सीरीज के फूल
किसकी रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, अगला है जिस तक न पहुंचा जा सके उसको क्या कहते हैं? अगम्य, अधिगम्य, गम्य, अनुगम्य। तो जिस तक ना पहुंचा जा सके उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अगम्य कहा जाता है। 98वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? ठीक है, इष्ट, अनिष्ट, छली, निश्चल, आधार, निराधार, उत्कृष्ट, निष्कर्ष। तो इसमें से बोला गया कौन सा गलत है पूछा गया है। ठीक है, देखिए उत्कृष्ट निष्कर्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन है, भूरी भूरी भेदभाव भूमि में भगा दिया। ठीक है, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया वाक्य में अलंकार है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आप में इसमें? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पांव पर शनिचर होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, एक स्थान पर स्थिर रहना, एक स्थान पर स्थिर न रहना, शनिदेव की पूजा करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पांव पर शनिचर होना का मतलब होता है आपका, ये होता है जो इंसान एक स्थान पे नहीं टिक पाता है, ठीक है, बार बार जॉब चेंज करता है या एक स्थान पे नहीं बैठा रहता है हमेशा, तो उसको कहा जाता है कि पांव में शनिचर होना, मतलब दौड़भाग बहुत करता है, एक स्थान दूसरे स्थान पे स्थिर नहीं रहता है एक स्थान पे। ठीक है, इधर उधर चेंज होते रहता है, तो उसको कहा जाता है पांव पे शनिचर होना। ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्लीट 100 क्वेश्चन। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका स्कोर कितना बना, और कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और उससे बच्चों का देखेंगे और बच्चे भी लिखेंगे तो आपको एक कॉम्पिटिशन लेवल पता चलेगा कि इसके 90 आ रहे हैं, इसके 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होती है या इंपॉर्टेंट जो भी मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक आपके लिए, तो मैं इसको वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वहाँ पे जल्दी से क्विक उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में एग्जाम रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं मैं यहाँ पे उसको डाल देता हूँ। साथ में अगर आप MCQ सीरीज प्रैक्टिस सेट के लिए उत्तराखंड की जो परीक्षावाड़ी है उसके मैंने MCQ सीरीज करवा रहा हूँ, जिसमें 28 लेक्चर आ चुके हैं, 7 चैप्टर कवर हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें हर चैप्टर के 100 से 200 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, जो कि आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, आपको अभी क्या है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। साथ में उत्तराखंड के जो करंट अफेयर है उसके लिए मैंने विंसर ए बुक की करंट अफेयर करवाई हुई है, आप वो भी जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, साथ में जो उत्तराखंड की अभी एग्जाम में देखा आपने लोकोक्तियाँ हैं, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश है। ठीक है, और जो लोकोक्तियाँ हैं और मुहावरे हैं। ठीक है, उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी, तो वो भी मैंने करवाई हुई है, आप वो भी जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसी क्रम में जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो भी आपके लिए सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप जाके वो भी देखिए, उसकी वीडियो मंथली वाइज बनी हुई है, आधे आधे घंटे में पूरा मैंने पूरा क्या कर रखे, वन लाइनर टाइप में मंथली करंट अफेयर करवा रखे हैं, आप उनको देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।